खबर मथुरा से है, जहां पर आगामी 17 और 18 फरवरी को होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक ब्रीफिंग की गई, जिसमें मथुरा के समस्त अधिकारी और कॉलेज संचालकों के साथ वार्ता की गई और आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को सफल बनाने के लिए संबंधित को दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए 17 और 18 तारीख को दो पारियों में परीक्षा होगी, कुल 4 पारियों में परीक्षा होगी और 37 परीक्षा केंद्र पूरे जनपद में बनाए गए हैं और 68,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में आवेदन किए हुए हैं जो परीक्षा देंगे, जिसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक हैं, सहायक केंद्र व्यवस्थापक हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, स्टेटिक मजिस्ट्रेट हर परीक्षा केंद्र पर हैं। उसके अलावा सहायक परीक्षा नियंत्रक भी हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस की तरफ से एक नामित किए गए हैं और हम जो भी परीक्षार्थी आएंगे उनकी बाकायदा बायोमेट्रिक होगी, जिससे इस बात की पहचान हो सके कि जिन लोगों ने आवेदन किया वही परीक्षा दे रहे हैं। 2-2 घंटे की परीक्षा होगी। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जो भी प्रश्न पत्र आएंगे पहले ट्रेजरी में रखे जाएंगे, ट्रेजरी से उसी दिन प्रातःकाल निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे और परीक्षा संपन्न होगी। यही प्रक्रिया सेकेंड पारी में भी होगी और परीक्षा के बाद सारे जो आंसर शीट है वो निर्धारित स्थल पर जो उनके सामग्री है उसको निर्धारित स्थल पर हम लोग प्रेषित करेंगे और पूरी परीक्षा पुलिस के और मजिस्ट्रेट्स के और केंद्र व्यवस्थापकों के देखरेख में हो रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्था जिस तरह से चुस्त है, कहीं भी किसी तरह की अप्रिय चीज नहीं घटित होगी, ऐसा हम देखिए 17 और 18 तारीख सहकारिता मंत्री जेबीएस राठौर ने बैठक की। भाजपा कार्यालय पर सहकारिता प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक की गई। इस दौरान तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता कार्यक्रम को लेकर हिस्सा लेंगे। इस दौरान जेबीएस राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारिता विभाग के लिए बड़े काम किए गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता के क्षेत्र को और व्यापक स्वरूप देने के लिए और उसकी देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक नया मंत्रालय पिछले 2 साल पहले केंद्र सरकार में गठित किया और उसके बाद देश के सबसे ताकतवर नेता माननीय अमित शाह जी को उसकी जिम्मेदारी दी है। तो उससे उनकी गंभीरता समझ में आ जाती कि उनकी दूरदृष्टि क्या है, उसको लेकर गंभीरता किस प्रकार से है। माननीय अमित शाह जी जब से सहकारिता मंत्री बने हैं तब से लगातार नई नई प्रकार की योजनाएं सहकारिता के क्षेत्र में लाने का काम हो रहा है और प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस क्षेत्र में बहुत रुचि ले रहे हैं और बहुत गंभीरता पूर्वक इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी अपनी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जिला कोऑपरेटिव डीसीबीज को और बाकी सभी सहकारी संस्थाओं को जिनके द्वारा खाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, धान की खरीद, गेहूं की खरीद, बीज का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी संस्थाओं को पीसीएफ हो, पीसीयू हो या अपनी दूसरी संस्थाएं हैं, उनको सबको सक्षम बनाने के लिए जो भी उपक्रम हो सकते थे उसका ये सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार से हमको मिल रहा है। हमने सितंबर माह में 1 महीने में 30 लाख नए सदस्य जोड़ने का काम किया और 70 करोड़ रुपए अंशधन के रूप में भी शेयर कैपिटल के रूप में छोटी छोटी पूंजी के साथ इन किसानों से इकट्ठा करने का भी काम किया। अब सहकारिता में एक नई गति आई है और इन सभी लोगों को एक ऊर्जा देने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी फरवरी के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में आने वाले हैं और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यहाँ पर हमारे लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 1 से 1.25 लाख लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उसको लेकर हम यहाँ पर एक बैठक कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां अखिलेश यादव ने श्री शालिग्राम भगवान की पूजा का समाजवादी पार्टी कार्यालय में की। बता दें कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने शालिग्राम भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर के लिए पूजा अर्चना में जया बच्चन, शिवपाल यादव, आलोक रंजन भी मौजूद रहे।
इटावा में बन रहे केदारनाथेश्वर धाम मंदिर, मैं समझता हूँ कि भारत का और उत्तर प्रदेश का प्रभु शिव शंकर की कृपा से आदरणीय राष्ट्रीय देव जी के संरक्षण में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्रभु के शिव शंकर के जिन्हें हम देव कहते हैं, परमपिता परमेश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, और हमें ये बताने में आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इटावा में जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर निर्माण हो रहा है, ये हमारे जो कई ज्योतिर्लिंग हैं भारत के, ठीक उसी के डायरेक्शंस में, उसी की दिशा में वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस मंदिर पर शालिग्राम जी की शिला जो आप देख रहे हैं, एक अद्भुत शिला है, अकल्पनीय शिला है, जो नेपाल देश के रास्ते से होकर के आज ये लखनऊ में आई है। 101 विधायकों ने नारियल फोड़ करके और उस पर जलाभिषेक करके उनकी पूजा की है, अर्चना की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद जया बच्चन जी, आदरणीय शिवपाल जी सहित आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित तमाम शिव भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने शालिग्राम जी की पूजा और अर्चना में भाग लिया, उनकी आरती हुई है। और मुझे आपको ये बताने में अपार प्रसन्नता है कि जो अकल्पनीय देवों के देव भगवान शिव शंकर जी का इटावा में मंदिर का निर्माण हो रहा है। लगभग काफी मंदिर का निर्माण हो चुका है, लगभग 2.2 एकड़ में निर्मित हो रहा है ये मंदिर। एक भव्य मंदिर है। मैंने कहा कि विशेषता ये है कि भारत के तमाम ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक उसी डायरेक्शन में ये मंदिर बन रहा है। आज भव्य कार्यक्रम करके, ये धार्मिक कार्यक्रम जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज हम सभी ने शालिग्राम जी के इस शिला पर पूजा करके, अर्चना करके, उनकी आरती करके और इन 101 नारियलों के द्वारा उनके ऊपर अर्पित करके, जलाभिषेक करके इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किया है। हमें पूरा उम्मीद है ये मंदिर जो पूरे देश के लिए सफलता का होगा, समृद्धता का होगा, सबको शांति देने का होगा, सबको सुख देने का होगा, सबको समृद्धि देने का होगा, और उससे भी बड़ा होगा देश के अंदर भेदभाव को मिटाने वाला होगा, अगला पिछड़ा मिटाने वाला होगा, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो समृद्धि सोच है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर बस्ती से है, जहां 13 फरवरी को बस्ती जिले के छावनी थाना के अंतर्गत 3 बच्चों के गुम होने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार छावनी थाना क्षेत्र के विक्रमजोत बाजार में दुर्गा देवी स्मारक शिक्षण संस्थान कौलपुर से 3 बच्चे जो गोंडा के निवासी हैं, वो फेयरवेल के लिए स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो वापस घर नहीं पहुंचे। इसके संदर्भ में पुलिस को मिली तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस ने संदर्भ में गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु एक पोस्टर भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बच्चों में प्रिंस उम्र 16 वर्ष, प्रीति 16 वर्ष और भूमि 17 वर्ष शामिल है।